बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं मज़ेदार सा पालक। तो ये देखें कितना सारा सामान लग रहा है आपको ऐसे होगा कि जैसे कोई कौरमा बनने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कौरमे से भी ज़्यादा मज़े का होगा। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूं। ये तकरीबन किलो पालक था, तो जिसमें से मैंने आधा पीस लिया है, आधा कट कर लिया है। एक बात, अब ज़रा मसालों की तरफ आ जाएं। ये इसमें एक प्याज डलेगी, ज़ीरा डलेगा, टमाटर, एक टमाटर है, एक ही प्याज है, ठीक है। अच्छा, ये 6 से 7 जवे लहसुन के हैं और ये 3 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये आधा टीस्पून चीनी है, 2 टीस्पून बेसन है और ये लाल मिर्चें, ये हम बघार में इस्तेमाल करेंगे। और ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून और ये 1/4 टीस्पून है हल्दी। अच्छा, इसमें डलेगी कसूरी मेथी, 2 टेबल स्पून मलाई और ज़ीरा भगार में भी डलेगा और अभी जब हम इसको पकाना शुरू करेंगे उस वक्त भी डलेगा। ऑयल डलेगा, मक्खन डलेगा, दही डलेगा, लहसुन अदरक का पेस्ट डलेगा। चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन एक दफ़ा आप ये सारा काम करके रख लेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अब हम इसकी को पकाना शुरू करते हैं। आप देखते जाएं, बहुत आसान रेसिपी है और लेकिन बहुत ही मज़ेदार। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये 1 टेबल स्पून मैंने मक्खन लिया था इसके अंदर और 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और 1 टीस्पून ज़ीरा। इसको 2 मिनट हमने कुक करना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। ये 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज को डाल के गोल्डन कर लेते हैं। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बड़ी अच्छी लगने वाली है। पालक हमेशा पकाया होगा बहुत से तरीक़ों से, लेकिन ज़रा इस तरह भी पका के देख लें। अब इसको हम करेंगे गोल्डन। माशाल्लाह से आँच इतनी अच्छी आ रही है कि बता नहीं सकती। भाई लोड शेडिंग ने बड़ा परेशान किया है। चलें इसको गोल्डन हो जाए, फिर बाकी क्या करना है वो भी आपको बताते जाते हैं। ये प्याज हल्की हल्की सी गोल्डन होना स्टार्ट तो हुई है, तो हम इसके अंदर हल्दी, नमक और धनिया पाउडर डालेंगे और 2 मिनट के बाद ही इसमें और लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको भून के 2 मिनट। फिर हम बेसन को बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे और हल्की आंच पे उसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक एक अच्छी खुशबू आ जाए। तो पहले डलेगा धनिया, हल्दी और नमक। अब इसमें डाल दें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और ये नमक, हल्दी और धनिया। इसको हम ज़रा सा भून लेते हैं 2 मिनट और फिर डालेंगे बेसन और उसको तो हम बिल्कुल हल्की आंच पे भूनेंगे। ये जो आंच इस वक्त है इससे भी कम कर देंगे। अब आंच को बिल्कुल कम कर दिया है और इसके अंदर ये बेसन को डाल दें और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता भून लें। उसके बाद इसमें टमाटर वगैरह डलेंगे, तो पहले इसको भून लें हल्की आंच पे। ये बेसन भून गया है, 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको भूनने में। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर जो बारीक काटा था और इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं ताकि टमाटर इसमें गल भी जाए। तो थोड़ी सी देर में इसको ढक के रख दूँगी ताकि ये टमाटर गल जाए। कैसी लग रही है रेसिपी? पालक का को आज हम कितना अच्छा वीआईपी तरीके से बना रहे हैं ना।
कभी इस तरह बनाया हो आपने तो ज़रूर बताइएगा। तो ये कोई शाही किस्म का हम पालक बना रहे हैं आज, तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी ज़रूर ज़रूर। बस अब मैं थोड़ी सी आंच और खोल दूँ, वैसे ही कम है। और इसको थोड़ी देर हम लगा देते हैं ढक्कन। ये टमाटर हल्के हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर पालक को डाल देते हैं, जो पिसा हुआ है वो भी। अभी ये इसमें मैं थोड़ा सा सारा पानी डाल के ना इसमें सब इसको ले लेती हूँ। तो पानी तो क्योंकि डलेगा थोड़ा सा, और ये जो कटा हुआ है ये भी। और इसको कर लें अच्छी तरह से मिक्स, और इसी वक्त इसमें डाल दें आधा टीस्पून के करीब चीनी। बस इसको कर लें मिक्स, और मैं उसमें पानी डाल के उसको भी इसी के अंदर ले लेती हूँ, ताकि ये सारा एक साथ पक जाए। ये सारा मैंने पालक इसमें डाल दिया, और जो बर्तन में था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन आधे कप से भी कम इसमें पानी मैंने डाल दिया है। और इसको कुछ देर के लिए हम इस तरह से ही पकाते हैं। फिर जब ये 5-10 मिनट हो जाएंगे तो फिर इसमें मलाई और दही डालेंगे, और फिर लगाएंगे इसमें तड़का, और गरम मसाला और कसूरी मेथी डालेंगे। वो भी आपके सामने इंशाल्लाह डालेंगे। तो थोड़ा सा ये पक जाए तो फिर उसके बाद हम इसमें मलाई और दही को मिक्स करते हैं। अब ये मलाई में मैं 2 टेबल स्पून दही भी डाल रही हूँ, और इनको मिक्स करके बस हम इसमें थोड़ी देर इसको कुक कर लें, फिर डालते हैं। बस ये तकरीबन तैयारी पे ही है। तो अब ये दही और मलाई जो थी वो इसमें मिक्स कर दें अच्छी तरह से, और इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे पिसा गरम मसाला और कसूरी मेथी। आधा टीस्पून कसूरी मेथी बहुत है, और चौथाई टीस्पून ये गरम मसाला है पिसा हुआ, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये डाल रही है कसूरी मेथी थोड़ी सी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और इस पे फिर हम अब लगाएंगे तड़का। तो बस 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह इस पे तड़का लगने वाला है। ये हमारा शाही पालक तैयार हो चुका है, और मैंने इसमें थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा और थोड़ी मिर्च, तो मैंने 2 हरी मिर्चें मज़ीद काट के इसमें डाल दी हैं। बस इसका चूल्हा तो करते हैं बंद, और अब लगाते हैं इसमें तड़का। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून घी और मक्खन डाल दिया है। असल में इसका भगार बनता है असली घी में, तो वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो अब इसमें डल रहा है आधा टीस्पून ज़ीरा, और ये लहसुन जो हमने काटा था वो डाल दीजिए। लहसुन आप और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। जब ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा लहसुन, फिर हम करेंगे चूल्हा बंद, और उसके बाद हम इसके अंदर ये लाल साबुत मिर्चें जो मैंने दिखाई हैं आपको वो डाल के, और फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। तो थोड़ा सा इसको ब्राउन होने देंगे। ये हल्का हल्का सुनहरी होने लग चुका है लहसुन, और बस मैं इसका चूल्हा बंद करके, और इसमें ये मिर्चों को जो मैंने दिखाई थी आपको ये हम इसमें डाल देंगे चूल्हा बंद करके। बस अब मैं इसका चूल्हा कर रही हूँ बंद, और अब ये डल रहा है इसके अंदर, और इसमें हम डाल देंगे लहसुन तो कैसा लगी आपको ये रेसिपी? देख लें कितना मज़े का लग रहा है ना। बस अभी आपको डिश आउट करके दिखा दें, और अगर रेसिपी अच्छी लग गई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ये देख लीजिए, बहुत ही मज़े का और बहुत खूबसूरत सा ये हमारा पालक बना है, शाही पालक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लग जाए तो ज़रूर बताइएगा और बनाने की कोशिश भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लो जी, वो रोटी वाला भी आ गया।